इसका लेक्चर नंबर क्या है? लास्ट टाइम जो मैं सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन जो है उसको मैंने स्टार्ट किया था, और उसमें शायद यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशंस तक हमने उसको किया था, और थ्योरम मैंने लिखवा दिया था कि ये थ्योरम करवा दिया था, उसके अंदर करोलरी शायद रह गई थी, ऐसे ही है। तो सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस और इसी के अंदर जो है ये करोलरी है, ये उधर उस किताब के अंदर जो नेसेच होगा उसमें 4.2 है। अब करोलरी ये है कि सपोज करें कि हमारे पास एक यूनिटरी ग्रेट है ऑन ए सिंगल क्यूबिट। एक यूनिटरी ग्रेट जो है उसको ऑपरेट करते हैं आप सिंगल क्यूबिट के ऊपर, तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं यूनिटरी ऑपरेटर्स ए बी सी ऑन सिंगल क्यूबिट, और ये इस तरह के ए बी सी जो है वो आइडेंटिटी ऑपरेटर के बराबर है, और जो यूनिटरी ऑपरेटर है वो बराबर है आयोटा अल्फ़ा के। अब यहाँ पर ए एक्स बी एक्स सी ये यूनिटरी ऑपरेटर आपके पास आ जाएगा, जहाँ पर अल्फ़ा जो है कोई ओवरऑल फेज़ फैक्टर है। ठीक है, अब क्या करोलरी क्या है कि हमारे पास एक यूनिटरी ग्रेट है, सपोज U इज़ ए यूनिटरी गेट। U जो है वो एक यूनिटरी गेट है, ठीक है, ऑन ए सिंगल क्यूबिट, एक सिंगल क्यूबिट के ऊपर। तो अब यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे यूनिटरी ऑपरेटर्स, देन देयर एग्जिस्ट द यूनिटरी ऑपरेटर्स ए बी सी। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिटरी ऑपरेटर्स होंगे ए बी और सी ऑन सिंगल क्यूबिट। सिंगल क्यूबिट के ऊपर सच दैट इस तरह के ए बी सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, और U जो है यानी कि यूनिटरी ऑपरेटर वो E की पावर आयोटा अल्फ़ा ए एक्स बी एक्स सी के बराबर है, वेयर अल्फ़ा इज़ ए फेज़ फैक्टर। यहाँ पर अल्फ़ा जो है वो एक फेज़ फैक्टर है। ठीक है, अब इसको इस करोलरी को जो हमने है वो प्रूव करना है कि U जो है वो इसके बराबर है और I जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, सिंगल क्यूबिट के ऊपर। तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। अब जो पीछे हमने जो है वो एक थ्योरम जो है वो स्टडी किया है 4.1, वो रोटेशनल मैट्रिक्स का आपको मैंने थ्योरम पढ़ाया था 4.1 जो पीछे था इसके। ठीक है, उस थ्योरम के अंदर जो रोटेशनल ऑपरेटर्स हैं उनको डिफ़ाइन किया गया था।
अब उस थ्योरम के मुताबिक तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस थ्योरम ऑफ रोटेशनल ऑपरेटर्स, वहाँ पर आपने रोटेशनल ऑपरेटर्स को मैट्रिसेस की फॉर्म में राइट डाउन किया था। तो उस केस के अंदर अब हम ये सेट करेंगे, अब इन ऑपरेटर्स, ये जो ए बी सी ऑपरेटर्स हैं, इनको मैं सेट करूँगा कि ए जो है ये आर एक्स ऑफ बीटा आर वाई गैमा बाई 2, और बी को मैं सेट करूँगा आर वाई माइनस गैमा बाई 2 और आर एक्स आर जेड माइनस डेल्टा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी। और यहाँ पर सी आ जाएगा तीसरा ऑपरेटर, सी जो है ये आर जेड डेल्टा माइनस बीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, इसको ऐसे लिख लें। ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास 3 ऑपरेटर जो हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अब ये 3 मैंने रोटेशनल ऑपरेटर्स की फॉर्म में लिख ली हैं। अब मुझे ए बी सी चाहिए, यानी कि इन तीनों ऑपरेटर्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई क्या करना है। तो ए बी सी दैट इज इक्वल टू आर जेड ऑफ बीटा और आर वाई गैमा बाई 2 माइनस के साथ, फिर आर वाई माइनस गैमा बाई 2 आर जेड माइनस डेल्टा प्लस बीटा बाई 2 और फिर आर जेड डेल्टा माइनस बीटा बाय 2 दैट इज इक्वल टू आई। इसको कह दें ये कोई इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे पास आ गई। ये तीनों जो हमारे पास ए बी और सी थे उनको क्या कर दिया हमने, आपस में मल्टीप्लाई जो है वो कर दिया। अब हमें इस बात का पता है कि जो सिंस एक्स स्क्वेयर, ये जो पॉली मैट्रिक्स एक्स होता है, सिग्मा एक्स जिसको कहते हैं, इसकी वैल्यू जो है वो आई के बराबर होती है। अब आप यहाँ पर देखें कि जो एक्स बी एक्स है, ठीक है, ये पॉली मैट्रिक्स है ना एक्स जो है इसके अंदर, तो एक्स बी एक्स जो है यानी कि x के अंदर बी एक्स, बी को सैंडविच कर दें तो ये आएगा x आर वाई माइनस गैमा बाई 2 एक्स एक्स आर जेड माइनस डेल्टा प्लस बीटा बाई 2 एक्स।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसके अंदर ये x की वैल्यू यू कैन यूज़ एट, x की वैल्यू कहते हैं 1001, ठीक है। वो वैल्यू यूज़ करेंगे तो x b x ये हमारे पास आ जाएगा आर वाई गैमा बाई 2 और आर जेड डेल्टा प्लस बीटा बाय 2। क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर है, तो जहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा वहाँ पर तो वैसे ही आइडेंटिटी जो है वो आ जाएगी। देखें ना यहाँ पर क्या आ रहा है, ये एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो वैसे आइडेंटिटी के बराबर होना है, और यहाँ पर ये एक्स एक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये उनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा उन मैट्रिसेस के साथ, तो आपके पास एंड रिजल्ट जो है वो ये आ जाएगा। इसमें एक स्टेप मैंने छोड़ा है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अब आप देखें कि ये तो मेरे पास एक्स बी एक्स निकल आया। एक चीज़ मुझे चाहिए ए एक्स बी एक्स सी, तीनों के अंदर x के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये आएगा मेरे पास आर जेड ऑफ बीटा और आर वाई गैमा बाई 2, फिर आर वाई गैमा बाई 2 और आर जेड अल्फ़ा प्लस बीटा डेल्टा प्लस बीटा आर जेड डेल्टा प्लस बीटा बाई 2 और आर जेड डेल्टा माइनस बीटा बाई 2, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप जो एक्स बी एक्स वाली इक्वेशन है, इसको हमने 1 कहा था, इसको आप 2 कह लें और इसको आप 3 कह लें। अब आप देखें कि पीछे डेफिनेशन अगर देखें रोटेशनल ऑपरेटर्स की, तो ये सारे आप जो है ना ये रोटेशनल ऑपरेटर्स ही बन गए हैं, यानी कि ए एक्स बी एक्स सी ये आपके पास बराबर आ गया है आर जेड ऑफ बीटा आर वाई ऑफ गैमा और आर जेड ऑफ डेल्टा। इसको कह दें कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 है। ये सारे उस रोटेशनल ऑपरेटर्स के अंदर ही इन कन्वर्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि जो u है यूनिटरी ऑपरेटर, वो e की पावर आयोटा अल्फ़ा ए एक्स बी एक्स सी के बराबर है एंड ए प्लस बी सी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है जी, ये क्रॉलरी थी, उसके अंदर हमने ये चीज़ें प्रूव करनी थी और इनको करके देख ली। क्या किया आपने, सिर्फ रोटेशनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है उसको यूज़ किया, और ये जो x है जब इसका स्क्वायर होता है तो ये क्या बन जाता है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। नाउ अब हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं कि जिनके ज़रिए हम क्यूबिट गेट्स जो होते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। अब वो सिंबल्स क्या हैं हमारे पास, सिंबल्स ऑफ कॉमन
सिंगल क्यूबिट गेट्स। तो कौन कौन से हम सिंबल जो हैं उनको यूज़ करते हैं। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं क्वांटम सर्किट की, उसमें हमारे पास जो टाइम प्रोसीड करता है वो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट करता है, और वो जो टाइम के दरमियान में जो वायर्स होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं क्यूबिट्स को। तो यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं बंडल ऑफ क्यूबिट्स। अब मुख्तलिफ क्यूबिट्स जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो गेट हम रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं कि पहले नंबर पे अगर आप देखें तो हेडमार्ट गेट है, हेडमार्ट गेट जो है ये H, ये आपके पास बराबर होता है 1/2 अंडर रूट 1 1 1 माइनस 1, सिंगल क्यूबिट के ऊपर ये ऑपरेट होता है। फिर आपके पास होता है दूसरे नंबर पर पॉली X, दैट इज इक्वल टू 0 1 1 0, ठीक है। फिर होता है पॉली Y, दैट इज इक्वल टू 0 माइनस आयोटा आयोटा 0। फिर चौथे नंबर पर होता है पॉली Z, ठीक है जी। पॉली Z जो है ये बराबर होता है 1 0 0 माइनस 1। और फेज वाला गेट जो होता है वो भी पड़ा है आपने पीछे। फेज जो है जिसको हम कहते हैं S, ये बराबर होता है 1 0 0 आयोटा, और उसके बाद होता है π/8 गेट जिसको हम कहते हैं T, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 e की पावर आयोटा π/4। ये सारे गेट आप इसके अंदर सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। पढ़े हैं ये। अच्छा, अब ये जो सारा टॉपिक है इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपने ट्राई करने हैं। जैसे 4.1 है और 4.2, 4.3, 4.4, ये छोटे छोटे से सवाल हैं जिनके अंदर जो है वो गेट्स को ऑपरेट किया गया। 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, ठीक है। ये छोटे छोटे से सवाल हैं, ये बहुत लंबे नहीं हैं। फिर 4.13 है, ये पूरी एक्सरसाइज है कि किस तरह आप गेट्स को यूज़ करते हैं। 15 तक है। इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ जो गेट्स वाला चैप्टर है ना मैकमोहन के अंदर, उसके अंदर यही सवाल जो है इनकी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी इन्हीं क्वेश्चंस की, ठीक है। वो एग्जांपल्स सॉल्व हुई हैं। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए हम नेक्स्ट जो चीज़ हमने स्टडी की, ये तो थे सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस, कि आप सिंगल क्यूबिट जो है उसको किस तरह, अब सिंगल क्यूबिट के अंदर ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास गेट आ जाते हैं। इन गेट्स की मदद से आप सिंगल क्यूबिट के ऊपर ऑपरेट करते हैं। ये गेट बेसिकली क्या होते हैं, ये ऑपरेटर्स ही होते हैं। आप मैट्रिक्स की फॉर्म में ऑपरेटर को राइट डाउन कर देते हैं, ये बेसिकली ऑपरेटर्स ही हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर हमें देखना है कि कंट्रोल्ड ऑपरेशंस क्या होते हैं, कि सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन जो है उनको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं।
कंट्रोल्ड ऑपरेशंस। अगर ए ट्रू है तो फिर मतलब अगर ए ऑपरेटर है, अगर वो ट्रू है तो फिर दूसरा ऑपरेटर बी जो है उसको भी ट्रू होना चाहिए। तो इस किस्म के जो कंट्रोल्ड ऑपरेशन होते हैं ये ज़्यादातर यूज़फुल होते हैं कंप्यूटिंग के अंदर। ठीक है कि अगर हम ये कहें कि इफ़ ए, अगर ए जो है इज़ ट्रू, अगर ए ट्रू है देन डू बी, तो फिर बी भी ट्रू होगा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, तो इस तरह के जो कंट्रोल्ड ऑपरेशंस हैं इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास बहुत क्लासिकल और क्वांटम आ जाती है, बहुत क्लासिकल एंड क्वांटम, यानी कि इनको हम क्लासिकल और क्वांटम दोनों कंप्यूटिंग्स के अंदर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर अब हम ये देखेंगे कि जो कम्प्लेक्स कंट्रोल्ड ऑपरेशंस हैं उनको हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वांटम सर्किट्स जो बिल्ट होते हैं फ्रॉम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अब क्वांटम सर्किट्स किससे बनते हैं? क्वांटम सर्किट्स बनते हैं जो पीछे आपने गेट डिफ़ाइन किए, उन गेट्स के ज़रिए ही क्वांटम सर्किट्स जो हैं वो बनते हैं। तो हमें देखना है कि हम वो गेट्स जो हैं उनको किस तरह क्वांटम सर्किट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी एक्सप्लेन, तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि हाउ कंट्रोल्ड ऑपरेशंस, कि जो आपके पास कंट्रोल्ड ऑपरेशंस हैं यानी कि जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, मे बी इम्प्लीमेंटेड उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ठीक है जी, यूजिंग क्वांटम सर्किट्स क्वांटम सर्किट्स को इस्तेमाल करते हो। बिल्ट फ्रॉम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, जो कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से बनते हैं। तो जो हमारे पास कंट्रोल्ड ऑपरेशंस हैं इसमें हमारे पास होता है कंट्रोल्ड नॉट, और ये कंट्रोल्ड नॉट गेट जो है इसको हम ऑफर कहते हैं सी नॉट आगे से। ये क्वांटम गेट होता है जिसके अंदर 2 इनपुट क्यूबिट्स होती हैं और इसको हम कहते हैं एज ए कंट्रोल्ड क्यूबिट। ठीक है, नॉट गेट का वैसे तो आपको ऑपरेशन का पता है ना, नॉट गेट का क्या ऑपरेशन होता है? नॉट गेट का ऑपरेशन होता है कि वो जो इनपुट दी जाती है उस इनपुट को इन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो कंट्रोल्ड यानी कि आप नॉट गेट के ज़रिए वो जो कंप्यूटिंग के अंदर सिग्नल्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल्ड ऑपरेशंस की बात हो रही है ना, तो अगर आप नॉट करें, आर करें, एंड करें तो ये ऑपरेशन क्या हो रहे हैं? ये कंट्रोल्ड हैं, आप उनको इन गेट्स की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं। तो जो द कंट्रोल्ड ऑपरेशन
तो जो कंट्रोल्ड ऑपरेशन है इज़ द कंट्रोल्ड नॉट, इसको हम कंट्रोल डॉट कहते हैं। तो कंट्रोल डॉट से क्या बना, सी नॉट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम इट इज़ नोन एज सी नॉट गेट। तो इसको हम सी नॉट गेट कहते हैं। तो ये जो सी नॉट गेट है, दिस क्वांटम गेट, इस क्वांटम गेट के अंदर हैव टू इनपुट क्यूबिट्स, इसके अंदर दो इनपुट क्यूबिट्स होती हैं इस सी नॉट गेट के अंदर, और इनको हम कहते हैं नोन एज कंट्रोल्ड क्यूबिट, और इसको कंट्रोल्ड क्यूबिट एंड टारगेट क्यूबिट का नाम दिया जाता है, रिस्पेक्टिवली भी लगा रहे हैं। यानी कि जिसके अंदर दो क्यूबिट्स, तो उनको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड क्यूबिट, और इसको टारगेट क्यूबिट का भी नाम दिया जाता है। तो अब इसको अगर हमने समझना है, तो अगर आप कंप्यूटेशनल बेसिस लें, तो कंप्यूटेशनल बेसिस कौन सी होती हैं, जो कि क्यूबिट की फॉर्म में ली जाती हैं, यानी कि 0 1। और आपको पता है कि ये कंप्यूटेशनल बेसिस जो होती हैं ये आर्थो नॉर्मल होती हैं, ठीक है। तो जब भी हम क्वांटम कंप्यूटेशन की बात करें, तो क्वांटम कंप्यूटेशन जिस स्पेस, वेक्टर स्पेस के अंदर होगी वो आर्थोनॉर्मल वेक्टर स्पेस होगी है। तो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशनल बेसिस, अगर हम कंप्यूटेशनल बेसिस जो है उसकी बात करें, तो जो एक्शन है ऑफ द सी नॉट, द एक्शन ऑफ सी नॉट, यानी कि जो आपके पास एक्शन है सी नॉट का, इज गिवन बाय, अगर सी ऑपरेट करता है टी के ऊपर, तो हमारे पास ये आएगा सी टी सी, ये प्लस के ऊपर एरो, ये इसका ऑपरेशन का निशान होता है। तो यहाँ पर जब ये ऑपरेशन होगा तो उसके बाद जो दैट इज इफ कंट्रोल qubit is set to 1, अगर हम जो कंट्रोल क्यूबिट है इस ऑपरेशन के बाद उसको 1 पे सेट कर दे, वैसे तो क्यूबिट के अंदर 2 होती है ना, 0 या 1 होती है, तो इसको मैं सेट कर दूं 1 के ऊपर, तो देन जो है फिर देन द टारगेट qubit is flipped
तो टारगेट क्यूबिट फ्लिप्ड हो जाएगी, यानी कि 0 से 1 की तरफ चली गई है। 1 0 0 1, यही होता है ना नॉट गेट के अंदर, 0 से 1 कर देता है या 1 से 0 कर देता है। तो ये गेट किस पर आप अप्लाई कर रहे हैं, इसको आप क्वांटम मैकेनिकली अप्लाई कर रहे हैं, तो ये फ्लिप कर रहा है। ठीक है, ये उसको फ्लिप कर देगा। अगर नहीं करता तो अदरवाइज टारगेट क्यूबिट इज लेफ्ट अलोन। अगर नहीं ऑपरेट करता तो फिर जिस तरह टारगेट क्यूबिट है वो उसी तरह ही रह जाएगी। अगर ऑपरेट करेगा तो 1 को 0 0 को 1 कर देगा। नॉट गेट का यही ऑपरेशन होता है। तो लिहाजा जो कंप्यूटेशनल बेसिस हैं 10 इन द कंप्यूटेशनल बेसिस, तो आप जब कंप्यूटेशनल बेसिस की बात करते हैं तो जो कंट्रोल टारगेट है यानी कि जो कंट्रोल आपके पास क्यूबिट है, द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ C0 गेट इज। अब मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर इस C0 गेट को लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में गेट बनेगा आपके पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। सॉरी, इधर आ जाएगा 1 0 0 1 और 0। इसको आप कह लें कि ये कोई इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गई। अब ये जो फिगर हमने बनाई है ये क्या है, ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन है, सॉरी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है किसकी, C0 गेट की। ठीक है, अब इसी सर्किट को अगर सिंबल से डिनोट करें, यानी कि C0 गेट का जो है वो सिंबल अगर बनाया जाए, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप गेट्स यूज़ करते हैं उनके भी सिंबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसका सिंबल जो है अगर हम बनाएं तो ये देखें कि ये तो ये सिंबल है हमारे पास, इसको कहते हैं सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ C0 गेट। सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ C0 गेट, ये हमारे पास सर्किट रिप्रेजेंटेशन है C0 गेट की। तो जो टॉप लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है ये वाली टॉप लाइन, ये कंट्रोल्ड क्यूबिट है ये टॉप लाइन। तो टॉप लाइन represents the controlled qubit। ये वाली जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंट्रोल्ड क्यूबिट को। और जो बॉटम लाइन है वो टारगेट क्यूबिट है। द बॉटम लाइन रिप्रेजेंट टारगेट क्यूबिट, यानी कि जिसके ऊपर आपने ऑपरेशन करना है। कंट्रोल्ड क्या करेगी ऑपरेशन,
टारगेट के ऊपर। अब आप सपोज करें कि इसको मज़ीद जर्नलाइजेशन फॉर्म के अंदर ले जाते हैं, ज़्यादा जर्नल कर देते हैं। तो मोस्ट जनरली अगर ज़्यादा इसको जनरलाइज किया जाए तो सपोज यू जो है वो इज़ एन आर्बिट्रेरी, यू जो है वो एक आर्बिट्रेरी सिंगल क्यूबिट यूनिटरी ऑपरेशन है। ठीक है जी, एक सिंगल क्यूबिट यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन, यूनिटरी ऑपरेशन है। तो जो कंट्रोल्ड ऑपरेशन होगा, अ कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन। अब यूनिटरी ऑपरेटर का जो कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन होगा इज ए 2 क्यूबिट ऑपरेशन। तो वो हमारे पास 2 क्यूबिट जो है वो ऑपरेशन होगा। यानी कि उसके अंदर हमारे पास 2 क्यूबिट्स जो हैं वो आ जाएंगी जब आप यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन जो हैं उसको अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या होगा, फिर आपके पास 2 क्यूबिट्स कौन सी होंगी, एक आपके पास होगी जो कंट्रोल होगी और दूसरी टारगेट होगी, दोनों ही होंगे फिर दोबारा आपके पास इसके अंदर भी। ठीक है, तो इसमें भी हमारे पास जो है अगेन with a controlled qubit, एक हमारे पास कंट्रोल्ड क्यूबिट होगी एंड ए टारगेट क्यूबिट, और दूसरी टारगेट क्यूबिट होगी इस यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। अगर आप जो कंट्रोल्ड क्यूबिट है उसको हम सेट कर दें तो फिर U को हम अप्लाई करेंगे टारगेट क्यूबिट के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशन जो होती हैं वो किसी स्टेट के ऊपर ही की जाती हैं, चाहे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन हो चाहे वो यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन हो, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स रूल्स। तो इसका मतलब है कि अगर हमारी कंट्रोल क्यूबिट जो है वो सेट है, उसको आपने एक वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इफ़ द कंट्रोल्ड क्यूबिट इज सेट, उसको कोई आपने वैल्यू दे दी हुई है उसको कंट्रोल्ड क्यूबिट को, देन U इज अप्लाइड, देन U इज अप्लाइड टू द टारगेट क्यूबिट। तो फिर U जो है यूनिटरी ऑपरेटर वो टारगेट क्यूबिट को अप्लाई कर, अदरवाइज अगर नहीं करेंगे अप्लाई तो वो टारगेट क्यूबिट वैसे ही रह जाएगी, वो अलोन रह जाएगी। यानी कि जब तक आप टारगेट क्यूबिट के ऊपर ऑपरेशन नहीं करेंगे उतनी देर तक वो ऑपरेशन नहीं होगा, वो वैसे ही पड़ी रहेगी। ऑपरेट करेंगे ऑपरेटर को तो फिर ही उसके ऊपर जो है वो ऑपरेशन होगा। तो अदरवाइज टारगेट क्यूबिट रिमेन्स अलोन, नहीं ऑपरेट करेंगे तो वो वैसी पड़ी रह जाएगी। तो इसका मतलब है दैट इज
कि हमारे पास जो ऑपरेशन है ये सी टी, अब यहाँ पर सी इसके साथ आएगा, इसके अंदर मैंने यूनिटरी ऑपरेटर को, पीछे मैंने यूनिटरी ऑपरेटर ही था लिया, यू सी टी, ये ऑपरेशन आ जाएगा। अब हम ये जो यू ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, इसकी मदद से भी, जिस तरह ये वाली सर्किट डायग्राम बनी थी ना, जिसमें ये कंट्रोल्ड क्यूबिट थी और ये टारगेट क्यूबिट थी, लेकिन इनके अंदर यूनिटरी ऑपरेटर नहीं था, इसमें सिर्फ कंट्रोल्ड क्यूबिट जो थी वो टारगेट क्यूबिट के ऊपर ऑपरेट हो रही थी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि कंट्रोल्ड के साथ बीच में यूनिटरी ऑपरेटर जो है वो भी इन्वॉल्व हो गया। तो इसकी ज़रा हम सर्किट डायग्राम जो है उसको बना के देखते हैं। तो द कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन, जो कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन है इज रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट शोन बिलो इन द फिगर। इसको क्या हमने फिगर में शो किया हुआ है। अब आप देखें कि ये ऊपर लाइन और यहाँ पर ये यू ऑपरेटर है और इसको इसके साथ मिला दें, तो ये क्या है आपके पास कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन, यह आपके पास कंट्रोल्ड यू ऑपरेशन है, उसकी फिगर है। तो जो टॉप लाइन है वो कंट्रोल क्यू बिट है, ये वाली, द टॉप लाइन इज कंट्रोल्ड क्यू बिट, टॉप लाइन जो है वो कंट्रोल्ड क्यू बिट है, एंड द बॉटम लाइन इज द टारगेट क्यू बिट, एंड द बॉटम लाइन इज द टारगेट क्यू बिट, और बॉटम लाइन जो है वो टारगेट क्यू बिट है। अब अगर जो कंट्रोल क्यू बिट है इसको हम सेट करते हैं, इफ द कंट्रोल्ड क्यू बिट इज सेट, यानी कि इसको कोई वैल्यू देते हैं इस कंट्रोल्ड क्यू बिट को, देन यू इज अप्लाइड टू द टारगेट, then u is applied to the target। तो फिर u को किस पर अप्लाई किया जाता है? टारगेट क्यू बिट के उधर, अदरवाइज इट इज लेफ्ट अलोन, अदरवाइज इट इज लेफ्ट अलोन। नहीं अप्लाई करेंगे तो फिर ये टारगेट वैसे ही पड़ी रहेगी, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन, कंट्रोल्ड ऑपरेशन जो है वो नहीं होगा।
अच्छा, उसके बाद जो है, जो अगर हम इसके अंदर कोई बेसिस स्टेट्स जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाएं, ये मैं बेसिस स्टेट लगा के फिर मैं इसको ख़त्म करता हूँ लेक्चर को, फिर आगे नेक्स्ट देखेंगे आप इसको। अब यहाँ तक आपको इस बात की समझ आ गई कि कंट्रोल्ड ऑपरेशंस क्या होते हैं। कंट्रोल्ड ऑपरेशन जो है वो कंट्रोल्ड क्यू बिट्स की मदद से किए जाते हैं, जिसमें क्यू बिट की वैल्यू जो है उसको सेट किया जाता है। उसमें एक सेट की जाती है वैल्यू और दूसरी टारगेट होती है जिसके ऊपर उसको ऑपरेट किया जाता है। और अगर बीच में यूनिटरी ऑपरेटर ले आए तो फिर यूनिटरी ऑपरेटर जो होता है वो टारगेट के ऊपर ऑपरेट होता है। अब हमारे पास जो है, अगर हम इंट्रोड्यूस करें, इंट्रोड्यूसिंग बेसिस स्टेट्स, ठीक है, हम कुछ बेसिस स्टेट्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करें, जैसे प्लस माइनस इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 √2। अब ये जो बेसिस स्टेट्स हैं, इसके लिए यूज़ दिस सर्किट आइडेंटिटी use the circuit identity। आप सर्किट आइडेंटिटी को यूज़ करें टू शो द इफेक्ट ऑफ C0 with first qubit as a control and second qubit as a target as follows। तो अब वो ऑपरेशंस क्या आ जाएंगे, जैसे प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 और माइनस माइनस प्लस माइनस। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो न्यू बेसिस हैं, ठीक है, जब आपने इनको इन बेसिस के अंदर चेंज किया है, तो इन बेसिस में चेंज करने के बाद thus with respect to this new basis, ये जो हमारे पास नई बेसिस आ गई हैं, ये ऑपरेशन हुआ है ना, तो ये नई बेसिस आपके पास आ रही हैं। The state of target qubit is not changed. While the state of control qubit is flipped to minus।
स्टेट्स। ठीक है, इसमें माइनस स्टेट के अंदर आप ये 2 आ रही हैं ना, इसमें देखें यहाँ पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस जगह पर भी माइनस माइनस था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ पर प्लस माइनस था, यहाँ पर आके फ्लिप हो गई, यहाँ पर भी माइनस माइनस था, यहाँ पर भी आके फ्लिप हो गई। ठीक है, अदरवाइज ये क्या होगी, इसको नहीं ऑपरेशन होता तो इट इज़ लेफ्ट नॉन, अदरवाइज इट इज़ लेफ्ट अलोन। तो इसका मतलब यह है कि जब बेसिस की हम बात करते हैं, इन बेसिस की, इसके अंदर टारगेट और कंट्रोल इनके इंटरचेंज रोल हैं, दोनों इंटरचेंज हो रही हैं। ठीक है, दैट इज इन दिस बेसिस the target and control have essentially interchanged roles। तो इनके इंटरचेंज रोल्स होंगे। अभी जो है ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमने मज़ीद इसके अंदर और जो कंट्रोल्ड ऑपरेशन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होते हैं उनको चेक करना है। अभी मैंने सिर्फ इतना बताया कि टारगेट क्यूबिट कौन सी होती है और कंट्रोल्ड क्यूबिट होती है, और फिर उसके अंदर यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। अभी हमने मज़ीद यूनिटरी ट्रांसफॉर्मेशन लगा के देखना है कि किस तरह टारगेट क्यूबिट जो होती है उसकी बेसिस कंप्यूटेशनल बेसिस के अंदर चेंज होती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर इसको रोक रहा हूँ, इसको लेक्चर को।